नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ भूकंप, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में अर्थक्वेक। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की थी, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कहा जाता था। तो आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थक्वेक। हम लोग चलते हैं कि भूकंप का अध्ययन कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन कैसे कैसे किया जाता है, इसको क्या क्या इसमें पाया जाता है, कैसे इसका भूकंप मापा जाता है और कैसे कैसे भूकंप आता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको, भूकंप को। तो भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है कि भूकंप कैसे आता है, ठीक है ना। तो भूकंप कैसे आता है, तो भूकंप होता क्या है, इसका कारण कह सकते हैं हम। क्या कारण, भूकंप भूकंप आने का कारण हो सकता है। तो कारण क्या होता है, क्रस्ट पर, पृथ्वी की क्रस्ट पर, ये याद रखना, पृथ्वी की क्रस्ट पर महसूस होने वाले, पृथ्वी की क्रस्ट पर या भूपरपटी पर, भूपरपटी लिख लो, भूपरपटी, भूपरपटी पर महसूस होने वाली हलचल को भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। जैसे हम लोग को भूकंप को पहचानेंगे कैसे, कि भूकंप आता कैसे है, तो कैसे आता है, जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट होती है उसी पर जो हलचल महसूस होती है हमें, उसी से क्या आता है, भूकंप आता है। जैसे हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी हुई थी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो पृथ्वी के भाग कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो मैंने बताया हुआ था ये कौन सी होती है, तो क्रस्ट, जिस पर हमें महसूस होता है क्या, भूकंप। ये हलना डुलना महसूस होता है जो पृथ्वी पर, उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहा जाता है। तो भूकंप कैसे आता है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो क्या होता है, कैसे ये भूकंप आता है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसके कारण कैसे होते हैं। तो कारण होते हैं इसके 2, क्या होते हैं, 2 प्रकार इसके कारण होते हैं। कौन कौन से कारणों से ये आता है भूकंप, ये 2 प्रकार से ये आ सकता है। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा क्या, प्राकृतिक कारण, क्या होता है, प्राकृतिक कारण होता है। दूसरा क्या होता है, तो मानवीय कारण, क्या होता है, मानवीय कारण होता है। हमारे 2 कारण के हिसाब से क्या आता है हमारा, तो क्या आता है, भूकंप आता है। प्राकृतिक कारण क्या होता है, जो हमें प्रकृति द्वारा लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्राकृतिक कारण कहा जाता है। और जो मानव द्वारा लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मानवीय कारण कहा जाता है। जैसे प्रकृति में लिखना है प्राकृतिक कारण में, तो प्राकृतिक कारण में क्या लिखेंगे, प्रगति द्वारा, कौन से, प्रकृति के द्वारा आने वाला भूकंप क्या कहलाता है, प्राकृतिक कारण होता है। मानवीय कारण क्या होता है, मानव द्वारा लाया जाने वाला भूकंप, क्या कहलाता है, मानवीय भूकंप कहलाता है। जैसे इसके अर्थ क्या होते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, क्या होता है, तो प्लेटों का आपस में टकराना, क्या होता है, प्लेटों का आपस में टकराना, इसका क्या होता है, प्राकृतिक कारण होता है। दूसरा क्या होता है हमारा कारण, दूसरा होता है ज्वालामुखी विस्फोट, क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा हमारा कारण कौन सा होता है, तो उल्कापिंड का गिरना, उल्कापिंड का गिरना। जैसे प्लेटें हम लोग समझते हैं, प्लेटें होती क्या है, तो प्लेटें क्या होती हैं, तो हम लोगों ने पृथ्वी पढ़ी होगी और पृथ्वी पर हमने देखा होगा, ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पे हमने कुछ देखा होगा, कुछ जगह लैंड पाई जाती है और कुछ जगह वाटर पाया जाता है। ऐसे पाया जाता है वाटर, इनके बीच में क्या पाया जाता है, तो वाटर पाया जाता है। जैसे हम महाद्वीप और महासागर पढ़ते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाए, लैंड को कहा जाता है प्लेटें। तो ये प्लेटें जब आपस में टकराएंगी, ये प्लेटें क्या करेगी, आपस में टकराएंगी, तो क्या होगा, घर्षण और अत्यधिक घनत्व पैदा होगा।
क्या होगा, घर्षण पैदा होगा और अपने आप में ये क्या होगी, आपस में वो हो जाएंगी, यानी टूट फूट जाएंगी। टूट फूटने से, इनके आपस में टकराने से क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होने से इस पर हलचल होगी, पृथ्वी पर दोनों पृष्ठों पर क्या होगी, तो हलचल पैदा होगी। इसी से क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। यही भूकंप का कारण होता है, कौन सा, प्लेटों का आपस में टकराना। अब आता है क्या, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ी थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कैसे आता है, तो अंदर क्या पाया जाता है, कोर में पाया जाता है एक लावा। क्या पाया जाता है, लावा या मैग्मा कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, लावा या मैग्मा। लावा और मैग्मा में अत्यधिक घनत्व और तापमान के कारण जो लावा होता है ये बाहर आने लगता है। क्या आने लगता है, बाहर आने लगता है, और बाहर आने से ही इसमें विस्फोट होता है। बाहर आने से विस्फोट होता है और क्या हो जाता है, लावा बाहर आने लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। और ये बाहर आकर फैलने लगता है। इससे जो पृथ्वी की क्रस्ट पर क्या होगी, हलचल महसूस होती है। उसी का कारण क्या होता है, प्राकृतिक कारण होता है भूकंप का। फिर आता है उल्कापिंड। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रह्मांड में क्या होता है, मंगल, यानी हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाई जाती है, बृहस्पति के बीच में क्या पाई जाती है, एस्टेरॉयड लेयर पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड कहा जाता है। इनको सीधा बोलते हैं उल्कापिंड या एस्टेरॉयड बोलते हैं। क्या, उल्कापिंड पाए जाते हैं, उल्कापिंड पाए जाते हैं। ये उल्कापिंड यहां से टूटते हैं और कहां पर गिरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं। तो मैंने आपको बताया होगा कि उल्कापिंड किस मंडल में आकर जलने लगते हैं। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि उल्कापिंड कौन से मंडल में, वायुमंडल के कौन से मंडल में आकर जलने लगते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, उल्कापिंड। जैसे ये पृथ्वी की क्रस्ट पर गिरते हैं, क्या गिरते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट पर गिरते हैं, तो यहाँ पर एक गिरेंगे तो क्या होगा, गड्ढा टाइप का महसूस होगा और एक क्या होगा, घर्षण टाइप का महसूस होगा। इससे भी क्या आता है, भूकंप आता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। ये हो गए हमारे क्या, प्राकृतिक कारण हो गए तीनों। कौन कौन से, प्लेटों का आपस में टकराना, ज्वालामुखी का विस्फोट, उल्कापिंड का किस पर गिरना, पृथ्वी की क्रस्ट पर गिरना। ये क्या हो गए हमारे प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण कौन कौन से होते हैं, तो एक इसमें याद रखना आप एग्जाम्पल में, डायनामाइट। कौन सा रखना, डायनामाइट, डायनामाइट विस्फोट, डायनामाइट विस्फोट। ये रखना कि डायनामाइट नहीं है, डायनामाइट, डायनामाइट विस्फोट। तो डायनामाइट विस्फोट क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं पर रास्ते बनाने के लिए जो बीच में क्या आते हैं, पहाड़ पठार भी आते हैं, उसमें बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उसको फोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो डायनामाइट का, टुकड़ों में तोड़ने के लिए डायनामाइट का उपयोग करते हैं, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं डायनामाइट बोलते हैं। तो डायनामाइट का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जब बड़े पत्थरों को तोड़ते हैं और बड़े पत्थरों से ज्यादातर घर्षण पैदा होता है, तो इसमें पृथ्वी की हलचल महसूस होने लगती है। उसी से क्या होता है, मानवीय कारण हो जाता है। यानी जो मानव द्वारा लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मानवीय कारण, और जो प्रकृति द्वारा लाया जाता है उसे प्राकृतिक कारण। तो डायनामाइट, इससे क्या हुआ, डायनामाइट का सबसे अच्छा उदाहरण है। डायनामाइट का पूछा जाता है खोज किसने की थी डायनामाइट की, तो खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल थे। वैज्ञानिक कहाँ के थे, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या की थी, डायनामाइट की खोज की थी। आप याद कर लेना, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या की थी, डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं के तहत क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर आया जाता है, ये हो गया हमारा प्राकृतिक कारण हो गया, ये मानवीय कारण हुआ। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि प्राकृतिक कारण कौन सा हो सकता है, मानवीय कारण कौन सा हो सकता है, भूकंप क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भूपर पट्टी पर, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर महसूस होने वाली हलचल को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। अब कहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आते हैं, तो आप पूछा जाएगा भूकंप का अध्ययन, क्या, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, ये लिख लेना, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। पूछा जाएगा आपसे भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है।
भूकंप, भूकंप मापने का यंत्र, मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो भूकंप मापने का यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ होता है। कौन सा? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ होता है। आपसे पूछा जाएगा भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, भूकंप की जानकारी प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? भूकंप के वैज्ञानिक, ऐसे लिख लो आप, भूकंप के वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? भूकंप के वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। किसको? इसको कहा जाता है। भूकंप जो वैज्ञानिक होगा इसका, और वैज्ञानिक की जो जानकारी प्राप्त करेगा उसको क्या कहा जाएगा? तो सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाएगा। अब आता है कि भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। किससे? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो आप इसमें याद करना 1 to 10 डिजिट होते हैं, यानी 1 से 10 तक संख्याएं डली रहती हैं। 1 to 10 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 1 to 10 डिजिट होते हैं। इसमें पूछा जाता है एक अंक की वृद्धि होने पर कितने गुना तेज तूफान आएगा? एक अंक की वृद्धि होने पर 8 गुना तेज भूकंप आता है। क्या आता है? 8 गुना तेज भूकंप आता है। कितना आता है? 8 गुना तेज भूकंप आता है। नीचे दिख रहा है 8 गुना तेज भूकंप आता है। ये यहां नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। कितना आता है? एक अंक की वृद्धि होने पर, यहां पर लिख देता हूं। यहां दिख रहा है एक अंक की वृद्धि होने पर 8 गुना तेज तूफान आता है। तेज तूफान आता है। कैसे आता है? तो आप रिएक्टर स्केल देखोगे। रिएक्टर स्केल ऐसा एक स्केल टाइप का होता है। स्केल पर इस पर डिजिट डले रहते हैं। जैसे ही डिजिट डले रहते हैं इस पर, जैसे ही 1 नंबर पे, जैसे हमारा रिएक्टर स्केल 3 नंबर पे है और ये जैसे ही 4 नंबर पे पहुंचेगा तो कितने गुना तेज भूकंप आएगा? तो 8 गुना तेज भूकंप आएगा। कितना आएगा? 8 गुना तेज भूकंप आएगा। क्या आएगा? 8 गुना तेज भूकंप आएगा। अब एक पूछा जाता है इसमें रेडॉन गैसों वाला। कौन सा? रेडॉन गैसों वाला। रेडॉन गैस है तो वायुमंडल, याद करना, ये नोट में लिख लेना। नोट में वायुमंडल में रेडॉन गैसों का बढ़ना, रेडॉन गैसों का बढ़ना, गैसों का बढ़ना भूकंप का संकेत होता है। भूकंप का संकेत होता है और इन रेडॉन गैसों की जानकारी, इन रेडॉन गैसों की जानकारी कुछ जानवरों को पहले ही लग जाती है। कुछ जानवरों को पहले ही हो जाती है। जैसे किसको? कुत्ता और बिल्ली। जैसे कुत्ता और बिल्ली, इनको क्या पता चल जाता है? पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, यानी कुछ हलचल होने वाली है। इसमें किसमें होने वाली है? तो पृथ्वी की क्रस्ट पर कुछ हलचल होने वाली है। तो रेडॉन गैसों का बढ़ना भूकंप का संकेत होता है और कुछ रेडॉन गैसों को देखने से ही कुत्ता बिल्ली को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इससे ही कहा जाता है, कुत्ता बिल्ली को हमारी आम भाषा में बोलते हैं कि कुत्ता बिल्ली को पहले ही संकेतों का महसूस हो जाता है। तो कुछ कुत्ता और बिल्ली को होता है, ये संकेतों का महसूस होता है। अब पूछा जाता है दिन में कितनी बार ज्वार और कितनी बार भाटा आता है? दिन में
दिन में एक स्थान पर दो बार ज्वार और दो बार भाटा आता है। कितने? दो बार भाटा आता है। दो बार ज्वार और दो बार भाटा आता है। पूछा जाता है दो ज्वारों के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है। अंतर कितने घंटे का होता है? तो 12 घंटे 25 मिनट। 25 मिनट का क्या होता है? अंतर होता है। दो ज्वारों के बीच में पूछा जाएगा आपसे, दो ज्वारों के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है। तो कितने घंटे का अंतर होता है? 12 घंटे 25 मिनट का अंतर होता है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि दो ज्वारों, दिन में दो बार ज्वार और दो बार भाटा आता है। इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा ज्वार कहां पर देखा गया था। सबसे ऊंचा ज्वार, बड़ा नहीं सॉरी, ऊंचा ज्वार कहां पर देखा गया था। तो ज्वार कहां पर देखा गया था? फंडी की खाड़ी में देखा गया था। कहां पर? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में कितना देखा गया था? तो 15 से 18 मीटर ऊंचा देखा गया था। 15 से 18 मीटर ऊंचा देखा गया था। ये होती है हमारे भूकंप की पूरी डिटेल होती है। क्या होती है? भूकंप की पूरी डिटेल होती है। और इसी के साथ क्या होता है? भूकंप कंप्लीट होता है। अब हम इसको क्विकली रिवीजन करते हैं, यानी फास्टली रिवीजन करते हैं एक साथ में। कैसे? भूकंप पढ़ रहे थे हम, यानी उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो अर्थक्वेक कहा जाता है। कारण क्या होता है? तो पृथ्वी पर भूगर्भ पटल पर महसूस होने वाली हलचल को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। कारण कौन कौन से होते हैं? तो कारण दो होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? तो प्राकृतिक कारण होता है और मानवीय कारण होता है। प्रगति के द्वारा, प्राकृतिक कारण में क्या होता है? जो प्रगति के द्वारा लाए जाने वाला भूकंप होता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक कारण कहते हैं। मानवीय कारण में क्या होता है? जो मानव द्वारा लाए जाने वाला भूकंप होता है उसे क्या कहते हैं? मानवीय भूकंप कारण होता है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या होते हैं? तो प्लेटों का आपस में टकराना क्या कहलाता है? तो क्या होता है? प्राकृतिक कारण होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट भी क्या होता है? प्राकृतिक कारण होता है। उल्का पिंड का गिरना भी क्या होता है? तो प्राकृतिक कारण होता है। मानवीय कारण क्या होता है? तो डायनामाइट विस्फोट होता है। क्या मानवीय कारण होता है? इसकी खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इन्हीं के आधार पर क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं भूकंप। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है? तो सिस्मोग्राफ होता है। पूछा जाएगा भूकंप की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करता है उसको क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापते हैं। इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो 1 to 10 डिजिट होते हैं, यानी 1 से 10 तक इसकी संख्या होती है। इसमें एक अंक की वृद्धि होने पर कितने गुना तेज तूफान आता है? तो 8 गुना तेज तूफान आता है। फिर आते हैं वायुमंडल में गैसों का, यानी रेडोन गैसों का बढ़ना क्या होता है? भूकंप का संकेत होता है। और इस संकेत का पहले ही कुछ जानवरों को पता लग जाता है। कौन कौन से जानवरों को लग जाता है? तो कुत्ता और बिल्ली को पहले ही पता लग जाता है। अब आता है दिन में कितने बार ज्वार और कितने बार भाटा आता है। तो दिन में 2 बार ज्वार और क्या आता है? 2 बार भाटा आता है। ज्वार क्या होता है? तो ज्वार जो समुद्र के नीचे तूफान टाइप का आता है, वो भूकंप टाइप का आता है, उसे ज्वार कहते हैं। और भाटा क्या होता है? जो समुद्र के ऊपर आता है उसे क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। तो 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आता है। फिर पूछा जाता है दो ज्वारों के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? तो दो ज्वारों के बीच में 12 घंटे 25 मिनट का अंतर होता है। और सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर देखा गया था? तो फंडी की खाड़ी में देखा गया था। कितने मीटर ऊंचा? 15 से 18 मीटर ऊंचा देखा गया था। इसी के साथ हमारा पूरा भूकंप क्या होता है? समाप्त होता है। और हम इसके अब करेंगे आगे की वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। इससे कोई भी इसमें छूटा होता है तो वो हमें क्या मिल जाएगा? क्वेश्चनों में मिल जाएगा, तो वो आप लिख लिया करो। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा पूरा भूकंप समाप्त होता है। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर किया करो। धन्यवाद।